दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः, अर्थात मूर्खों से बात विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। और अगर हम आचार्य चाणक्य की बात को मान लें कि मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः, अर्थात मूर्खों से बात विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। ये हर व्यक्ति को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाद करके, बहस करके विद्वान भी उनके सामने झुक जाते हैं, उनके सामने हार जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि अगर चाणक्य ने ये बात कही है तो उसे एक दुकानदार कैसे फॉलो करे। क्यों? क्योंकि हर दुकान में एक विद्वान व्यक्ति भी ग्राहक बनकर आता है, एक समझदार व्यक्ति भी आता है, एक जिद्दी व्यक्ति भी आता है और एक मूर्ख व्यक्ति भी आता है जो एक ग्राहक होता है। आखिर चाणक्य के इस नीति को हम अपने व्यापार में कैसे फॉलो करें? वो कौन सा तरीका है जिससे जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति को हम आसानी से हैंडल कर पाएं? ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जिससे कीमत कम कराने की जिद करने वाले ग्राहकों को समझाया जा सके? दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और इसी तरह के यूजफुल टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जब दुकान पे कोई ग्राहक आता है, जिद करता है कीमत कम करवाने के लिए, तो हम उसे अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी मजबूरी समझाने का प्रयास करते हैं। उसे ये कहते हैं कि कीमत अभी बढ़ गया है, मार्केट टाइट हो गया है, मेरी खरीदारी महंगी हुई है, तो मैं तुझे सस्ते में कैसे दूं। उसके बाद भी ग्राहक हमारी बातों को मानने को तैयार नहीं होता। वो तो जिद पे अड़ा रहता है कि उसे इस कीमत पर चाहिए। इसका सीधा सा मतलब एक होता है कि ग्राहक आपकी बातों पर यकीन नहीं करता या फिर उसे समझ नहीं आता कि आप अपनी मजबूरी किस तरह बयां कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हैंडल करने के लिए सवाल के बदले में सवाल किया जाए, अर्थात किसी न किसी ऐसे पॉइंट पर उससे सवाल कीजिए जो उसके जिंदगी से संबंधित हो, उसे वो बात तुरंत समझ में आएगा। कैसे? तो इसे मैं आज बहुत ही खूबसूरत कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बतलाने जा रहा हूं। अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको और बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए। एक दुकान में ग्राहक आता है, वो दुकानदार से कहता है भाई साहब नमस्कार। दुकानदार कहता है नमस्कार, और वो बोलता है भाई साहब मुझे एक पाव काजू दे दीजिए। दुकानदार कहता है ठीक है, ये लीजिए एक पाव काजू। ग्राहक कहता है कितना दूं? दुकानदार कहता है 210 रुपए। ग्राहक कहता है 210 रुपए? अभी 2 दिन पहले तो मैं आपसे 200 रुपए में ले गया था, ये 210 कैसे? दुकानदार कहता है कीमत बढ़ गया है। ग्राहक कहता है ये तो वही पैकेट है जो तुमने पिछली बार दिया था मुझे, फिर आज उसी पैकेट के 210 कैसे दूं? जब नया आए तब उसका 210 लगा लेना, अभी तो मुझे 200 रुपए लगाओ। तब दुकानदार कहता है भाई साहब एक सवाल का जवाब देना। ग्राहक कहता है पूछो। दुकानदार कहता है क्या आपने आज से 2 साल पहले कोई सोना खरीदा था? ग्राहक कहता है हाँ मैंने सोना खरीदा था। क्या भाव में? ग्राहक कहता है 30,000 रुपये 10 ग्राम। दुकानदार कहता है एक काम कर, वो सोना तू मुझे दे दे, मैं तुझे 30,000 रुपये दे रहा हूँ। ग्राहक कहता है पागल समझा है क्या मुझे? आज 50,000 रुपये 10 ग्राम चल रहा है, तुझे 30,000 में दे दूँ 10 ग्राम सोना। दुकानदार कहता है भाई साहब जो काजू आज तुम्हें दे रहा हूँ उसे परसों के रेट पे कैसे दूँ? ग्राहक बोलता है हाँ हाँ समझ गया मैं आपकी बात, आप यही कहना चाहते हो ना कीमत कम नहीं होगा, ठीक है 210 लगा लो, ये लो 210 रुपये। ये होता है तरीका। ग्राहक को उसी के जवाब में लपेट दीजिए। एक दूसरा उदाहरण देखिए, एक 200 रुपये रोजी कमाने वाला लेबर जब शॉप में आता है तो शॉपकीपर से सामान लेने के बाद उससे मोल भाव करता है। दुकानदार कहता है इस कीमत पर देना मेरे लिए संभव नहीं है। ग्राहक जिद करता है कि इस वस्तु की कीमत आप ये लगा लीजिए। तब दुकानदार कहता है एक बात बता भाई, तेरा रोजी कितना है? लेबर कहता है 200 रुपये। अच्छा तो एक काम करना, मेरा 5 दिन का काम पड़ा हुआ है तो यार आके कर दे, कितना लेगा? लेबर कहता है 1,000 रुपये दे देना मुझे। दुकानदार कहता है एक काम कर यार 500 रुपये ले लेना यार, तेरा मेरा आपसी संबंध है, अच्छा भला तो क्या होगा मेरे से कम दे देगा तो। वो लेबर कहता है पागल समझो क्या, मैं तो क्या कोई भी नहीं करेगा 500 रुपये में, 1,000 रुपये के बदले में तो 500 रुपये देगा और तेरा काम करेंगे 5 दिन।
दुकानदार कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूं तुमसे, जो कीमत तुम मांग रहे हो वो मेरी खरीदारी नहीं है, तो मैं तुझे कैसे दूं, जरा बता दे। बात तुरंत समझ में आता है उस लेबर के। एक बाइक सवार दुकानदार के पास आता है, सामान मांगता है, सामान देता है दुकानदार और उससे मोल भाव करता है। 500 रुपये की वस्तु को 250 रुपये मांगता है। दुकानदार कहता है एक बात बताए आप, जिस बाइक से तू अभी आया है कितने का लिया था? वो ग्राहक कहता है 90,000 रुपये। कब लिया था? यही कोई 4 महीने पहले। अच्छा, एक काम कर यार, ये गाड़ी तू मुझे दे दे, मैं तुझे 45,000 रुपये देता हूँ। ग्राहक कहता है मुश्किल से 4 महीने हुआ है और तू मुझे कहता है 45,000 रुपये में दे दूँ। ये क्या बात हुई? 90,000 की गाड़ी और वो भी 45,000। गजब बात करते हो आप, सपने में भी मत सोचना कि मैं तुझे दे दूंगा। दुकानदार कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस वस्तु की कीमत 500 रुपये है और तुम 250 रुपये मांग रहे हो, कैसे दूं मैं? दोस्तों, अगर इस तरह से हम थोड़ा जवाब दें ऐसे लोगों को जो बहुत जिद्दी और मूर्ख हैं, जो अक्सर शॉप में आते जाते रहते हैं और बेमतलब की जिद करते हैं कम करवाने की, तो अगर उन्हें हम उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास करें, मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्दी बात समझेगा। ऐसा अक्सर मेरे व्यवसाय में हुआ है और मैं कुछ लोगों के साथ इस तरह का जब उलट नीति अपनाता हूँ, ग्राहक के मुंह बंद हो जाते हैं, वो पैसा देता है, चला जाता है। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करें तो आपको बेशक ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में आपसे कम कीमत पर कोई नहीं दे रहा है। अगर ग्राहक को मालूम है कि आपसे बहुत कम कीमत में कहीं मार्केट पे मिल रहा है तो ग्राहक आपसे सामान नहीं लेगा, वापस चला जाएगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आपके साथ इस तरह के वाकयात हों, जो डील आपका असफल हो जाता है, जो ग्राहक आपके हिसाब से वापस चले जाते हैं, 5 मिनट का वक्त निकालकर उनके बारे में सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि उस ग्राहक को मैं कैसे हैंडल कर सकता था, बेस्ट तरीका क्या हो सकता था जिससे वो कस्टमर वापस नहीं जाता। मेरा मानना है आप एक नया स्किल सीख लेंगे उस वापस जाने वाले ग्राहक के बारे में सोचकर। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको डर है कि आपके हिसाब से ग्राहक वापस चले जाएंगे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। या फिर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं तो मेरा ये कहना है कि कम से कम 2 साल रुक जाइए, इस टेक्निक का इस्तेमाल मत कीजिए। जब तक आप ग्राहकों को और उनके एक्टिविटी को पहचानना शुरू न कर दें, ऐसे तरीके का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्या पता वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।